खून की नदियां। यह एक प्रतीकात्मक एनिमेशन है जिसमें लाल चंदन के पेड़ से लाल रस टपकता हुआ नजर आता है। पुष्पा आग और जंगल के बीच अपने नंगे पांवों से चलते हुए हमें दिखाता है कि कुछ पुरुष शक्ति के आगे झुकते हैं, जबकि कुछ खुद शक्ति बन जाते हैं। इस खामोशी में उसके इरादे की स्पष्टता हमारे सामने उजागर होती है। वह एक लंबी सड़क पर बढ़ता है जो उसके दृढ़ संकल्प का प्रतीक है। पहाड़ों के ढहने का दृश्य दिखाता है कि वह हर चुनौती को पार कर सकता है। पुष्पा कार्यों के जरिए अपने वर्चस्व की घोषणा करता है, जब वह घेर लिए जाने पर भी नहीं झुकता। कैमरे का कोण उससे अन्य लोगों की तुलना में बड़ा और प्रभावशाली बनाता है। इसमें वह अपने हौसले और स्वाभिमान के साथ खड़ा नजर आता है। उसके अपमान का कोई असर नहीं होता। लेकिन सच्चाई यह है कि जब वह सत्ता के खिलाफ खड़ा होता है तो वह केवल अपने लिए नहीं बल्कि सभी के लिए एक उम्मीद की किरण बन जाता है। पुलिस की बर्बादी का दृश्य, जिसमें बैज धीरे धीरे जमीन पर गिरता है, यह दर्शाता है कि वह किसी भी व्यवस्था को चुनौती देने के लिए तैयार है। बारिश से स्वीकृति के प्रतीक धुल जाते हैं। शक्ति को किसी यूनिफॉर्म की आवश्यकता नहीं होती। जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है, पुष्पा का राजनीतिक प्रभाव और उसकी महत्वाकांक्षा सामने आती है। मंत्री एक एक करके आते हैं, लेकिन पुष्पा कभी उठता नहीं है। यह उसकी अपरिभाषित स्थिति को दर्शाता है। श्रीवल्ली का एक भावनात्मक क्षण आता है जहां वह ईमानदारी की तलाश में होती है, जबकि पुष्पा उसे केवल पैसे से संतोष नहीं दिला सकता। मुख्यमंत्री के साथ की तस्वीर उसके वैधता का प्रतीक बन जाती है। श्रीवल्ली जब पुष्पा की विधियों पर सवाल उठाती है तो पुष्पा चुपचाप अपनी जख्मी हाथों को देखता है, जो उसकी आंतरिक संघर्ष को प्रदर्शित करता है। यहाँ कोई संवाद नहीं है, लेकिन भावनाएं स्पष्ट हैं। अब व्यावसायिक प्रतिस्पर्धा का खेल खेला जाता है। मानचित्र जीवंत हो उठते हैं, सीमाएं लाल रंग में जलती हैं। पैसा धीरे धीरे परिवहन कंटेनरों में परिवर्तित होता है। पुष्पा एक विदेशी कार्टेल के प्रभुत्व को ठुकरा देता है और उनका अनुबंध जलाकर कहता है, मैं डर का निर्यात नहीं करता, मैं नियंत्रण का निर्यात करता हूं। अब अंतर्राष्ट्रीय सौदों का दृश्य सामने आता है। जैसे ही ट्रक एक सेना की तरह चलते हैं, ड्रोन, जंगल, बंदरगाह और महासागर के त्वरित गति वाले एनिमेटेड कट्स दर्शकों को भावनात्मक रूप से जोड़ते हैं। व्यक्तिगत जीवन में चल रहे संघर्षों का मुकाबला करते हुए पुष्पा एक मजेदार दृश्य में नजर आता है, जहां वह घर पर नमकीन खाने को लेकर अपनी पत्नी से बहस करता है। व्यावसायिक कॉल्स उस बहस के बीच में रुकते हैं और पुष्पा अपने घर का माहौल बनाते हुए अपनी पत्नी को प्राथमिकता देता है। यह उसकी दुर्लभ कोमलता को दर्शाता है। रात को जब पुष्पा अपनी अंगूठियां उतारता है और अकेला बैठता है तो हमें उसके जीवन के बोझ का एहसास होता है। शक्तियों के इस गहमागहमी में उसका मन कुंठित होता है। इस बीच दाक्षा एक ठंडे और क्रूर प्रतिकूलता के रूप में उभरता है। उसका दुबई का संचालन बर्फीले नीले टोन में दिखाया जाता है, जो पुष्पा की आंख के लाल से विपरीत है। उसकी रणनीतिक सोच और शांत स्वभाव के साथ वह धीरे धीरे अपनी शक्ति की ओर बढ़ता है। अब टकराव की घड़ी आती है। पुष्पा और दाक्षा की टकराहट अगले एक्शन का मंच सजाती है। तब एक तेजी से बढ़ती हुई स्थिति आती है, जिसमें प्रतिशोध और संघर्ष एक साथ चलते हैं।
एक सिंडिकेट सदस्य की मौत का दृश्य अप्रत्यक्ष रूप से दिखाया जाता है। कुल्हाड़ी गिरती है और लाल चंदन पर खून की बूंदें गिरती हैं। सिंडिकेट न्याय की मांग करता है, जबकि मंत्री पुष्पा और पुलिस के बीच फंसा होता है। जैसे जैसे हालात बिगड़ते हैं, शेखावत की अपमान और अराजकता का दृश्य सामने आता है। यह सार्वजनिक अपमान एक शक्ति नाटक में बदल जाता है, जहां शेखावत सभी को उजागर करता है। प्रेक्षकों की प्रतिक्रियाएं तरंग की तरह एनिमेटेड होती हैं, जो उस माहौल को और भी तनावपूर्ण बनाती हैं। कथा के अंत में पुष्पा और दाक्षा एक बंदरगाह के विपरीत किनारे पर आमने सामने खड़े होते हैं। कंटेनर लड़ाई की रेखाओं की तरह स्टैक्ड हैं। पुष्पा की आवाज सुनाई देती है, इस बार यह व्यापार नहीं है। फिर अचानक स्क्रीन काली हो जाती है। यह एक नई कहानी की शुरुआत का संकेत है। अब पुष्पा द फाइनल रूल का शीर्षक कार्ड आता है। इस एनिमेशन में पात्रों को अर्ध सच्चाई के साथ दिखाया गया है, उनकी भावनाओं को बढ़ा-चढ़ा कर दिखाया गया है। हर क्रिया को धीमा किया गया है और फिर तेज गति से चलने वाले दृश्यों के साथ दर्शकों के दिलों को छूने का प्रयास किया गया है। रंगों की पैलेट में पुष्पा के लिए लाल, भूरा और सोने के रंग शामिल हैं, जबकि कानून और पुलिस के लिए ग्रे और सुस्त नीले रंग का उपयोग किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय दृश्यों में ठंडी नियन टोन का प्रयोग होता है। इस एनिमेशन की गहराई केवल इसकी बाहरी कहानी में नहीं, बल्कि इसके पात्रों के आंतरिक संघर्ष और समाज में उनकी स्थिति को समझने में भी निहित है। हर दृश्य, हर चरित्र एक संदेश देता है। यहाँ असली ताकत केवल बाहरी नाम और स्थिति में नहीं, बल्कि भीतर की स्थिरता और साहस में होती है।